कि मतलब लालू जी ने रेलवे में 3 सीट लाया था उन्होंने और रेलवे में फायदा हुआ था। ये याद नहीं है कि लालू यादव ने उस समय घपला भी किया था? ये भी याद रखिए। हाँ, चारा घोटाला वाला ना। नहीं, चारा घोटाला तो अलग चीज है, रेलवे में भी हुआ था। नए हैं, मान लेते हैं कि वो लालू जी नहीं ना हो जाएंगे तेजस्वी। नहीं भैया, तेजस्वी सरकार को हम लोग वोट देंगे। तेजस्वी सरकार, हम लोग को सरकार चाहिए, तेजस्वी सरकार। जीतेंगे वही नीतीश कुमार। जो अच्छा से पढ़ेगा निकालेगा तभी ना नौकरी होगा। बैठे रहिए घर में तो नौकरी हो जाएगा आपका? बोलिए। यहाँ की स्थिति क्या रहेगी इस बार? यहाँ की स्थिति जो वर्तमान विधायक हैं जो काम नहीं किए हैं यहाँ पे, अच्छा आते भी नहीं हैं। तो बदलाव होगा यहाँ पे 100%। और पूरे बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी बदलाव है। तेजस्वी यादव आए हैं कि रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए तो रोजगार दिए हैं ना, वो बात नहीं कर रहे हैं। पहले वो दे चुके हैं, उसके बाद वो बात कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन इस बार बिहार एनडीए को टक्कर देगी बहुत ज्यादा। जो नीतीश कुमार है, उन्होंने पिछली बार ये वादा किया था, उन्होंने ये बोला था कि यह मेरा लास्ट टाइम है, मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं ये लास्ट टाइम है कि जब मैं एज ए सीएम चुनाव लड़ रहा हूँ। नीतीश कुमार जब तक जिंदा रहेंगे उनको कुर्सी चाहिए। अच्छा, याद रखिए, जब तक वो जिंदा है, नाम से जाना जाता है। वो जब तक उनको आज बीजेपी कुर्सी देगी, बीजेपी में रहेंगे। आरजेडी कुर्सी देगी, आरजेडी में जाएंगे। जहाँ कुर्सी मिलेगा वो जब तक जिंदा है कुर्सी पे रहना है उनको बस। यहाँ पर उपचुनाव हुआ था 2019 में, उस समय भी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट है अभी वर्तमान विधायक करणजीत सिंह, उस समय भी वो जीते थे। फिर 2020 के भी चुनाव में जीत गए थे। क्या कारण है? दोनों बीजेपी का लहर है, उसमें जीते थे। मोदी जी के लहर में, बाकी उनका कोई कार्य हुआ नहीं है, इस बार खत्म है। ठीक है। जनसुराज के प्रशांत किशोर एगो पॉलिटिकल एडवाइजर होने बार फिर नया राजनीति लेके आयल बने, बिहार में नया चेहरा बन के आयल बने, उनकर क्या स्थिति रही? उनका स्थिति ना रहे करणजीत सिंह के। करणजीत सिंह फिर से? हाँ, लोग कहता अभी भैया ही बता तर ला के काम नहीं के लिए कुछ काम तो कैला बन कुछ बाकी काम सही बा उनकर, बीजेपी के सही चाहिए। अच्छा, हाँ। कारण से मुख्य उनका 2-4 गो कार्य जो लोकल के विधानसभा में यहाँ अस्पताल के काम करे बड़न, कुछ रोड के काम करे बड़न, ये सब अच्छा काम बा उनका। जो प्रशांत किशोर बड़े उनकर खाली लहर माने फेसबुक सोशल मीडिया पर बा, खाली हवा बा ना, ज्यादातर पर नहीं है हवा बा। अच्छा, सीएम के रूप में नीतीश कुमार के देखल जाता है या कोई और? चिराग पासवान। अच्छा, काहे युवा बड़े से? हाँ, काम करियन सही बड़न। हाँ, ऐसे मतलब नीतीश कुमार से नाराजगी बा? नीतीश कुमार कैसे दारू बंद कर सब कारोबार के अथी कैलवन, झूठ मूठ का दारू बंद कैलवन, तो कोनो से फायदा नहीं है। दारू खुलेआम बिकाता चारों तरफ। ये पर क्या कहल चाहते आप लोग? दारू पे आप लोगों को क्या कहना है? दारू तो खुलेआम बेचाता भैया, जहाँ देखा घरे घरे दारू बेचाता भैया। तो मतलब ये पका रहा है खुलवा दिवल जाओ कि या एकरा के पूर्ण रूप से ऐसन बंद कर खुलल बंद बा थोड़ी बा, खुलल बा दारू। खुली है तो सही रही भैया, बंद काहे के रही? दारू खुलेआम बेचाता है, घर घर दारू बेचाता है। आप क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, आप भी ड्राइवर है? हाँ, ठीक है, अपना मतलब काम है ऐसे। हाँ, क्या रास्ता किसका लहर है इस बार? इसका तेजस्वी सरकार का लहर है। तेजस्वी का? हाँ, अमर यादव जी का। अच्छा, बाकी करणजीत सिंह? नहीं भैया, तेजस्वी सरकार को हम लोग वोट देंगे। तेजस्वी सरकार, हम लोग को सरकार चाहिए, तेजस्वी सरकार। अच्छा, हाँ। कारण तेजस्वी को लाने का जो अपना भैया वो काम करता है बंदा, बोला है कि इलेक्शन जीतने के बाद घर घर सरकारी नौकरी देंगे, वादा किया है, बेचारा वादा पूरा करता है। वो वादा तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। भैया हम लोग किसी भी विषय में तेजस्वी सरकार पर विश्वास है भैया। हाँ, तेजस्वी का विश्वास है भैया। अच्छा, नीतीश कुमार पिछले 5-10 साल से सीएम है। नीतीश कुमार क्या किए हैं? दारू बंद करा के फिर देखे दारू खुलेआम बेचा रहा भैया। उसके अलावा भी तो बहुत सड़क है, किधर सड़क है, बिजली है भैया। तेजस्वी सरकार बोला कि मैंने 10 यूनिट फ्री करेंगे, उसका देखा देखी नीतीश कुमार ने फ्री कर दिए। हाँ, नीतीश कुमार कैसे लगता है आपको? नीतीश कुमार जो है कहना के काम तो अच्छे कर रहे हैं, अच्छा ही है। तेजस्वी यादव जी बहुत बदलाव की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं युवाओं के लिए। उन रह गया सवाल भाई, वो अभी नए हैं, मान लेते हैं कि वो लालू जी नहीं ना हो जाएंगे तेजस्वी। अभी तो मतलब कहीं ना कहीं अभी भी तेजस्वी यादव जो है, आपके कहने का मतलब है कि अभी वो लालू यादव से उतनी जो उनकी जो मजबूती है उनकी तरफ नहीं हो पाई है। नहीं ना, उन्हीं के फेस पर भी
चुनाव लड़ रहे हैं। सब आप कुछ भी हो जाएगा, वो समझ जाइए कि नीतीश का सरकार बनेगा, सीधी सी बात है। करणजीत सिंह जो है यहाँ के, उनका कार्य कैसा हुआ है 5 साल? मगर उनके कार्य को देखेंगे तो लोग यहाँ से खुश हैं कि हाँ उनके जो 5 साल है अच्छे हैं, सब कोई अच्छे हैं, समझ गए कि नहीं। जो आएंगे देखा जाएगा, जीतेंगे वही नीतीश कुमार। थोड़ा प्रशांत किशोर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर एक नया चेहरा बनकर आए हैं, नई पार्टी लेकर आए हैं, उनके बारे में क्या राय है लोगों की? लोगों का राय तो अच्छा बन रहा है कि नए हैं, लेकिन और मानते हैं कि 10 को सीटें जीत ले तो उससे क्या हो जाएगा, उससे थोड़े समय लगेगा, मतलब उनको अभी बहुत समय लगेगा। आप भी समझ रहे हैं। मतलब सारा जो शोर दौर है उनका, जो जितना भी वो भौकाली है, वो सारा फेसबुक तक, सोशल मीडिया पर ही है। हाँ हाँ, बस जमीनी स्तर पर नहीं। ना भी नहीं। उन्होंने बहुत गांव-गांव के वो उन्होंने दौरे किए थे, पैदल उन्होंने यात्रा किया था, कुछ असर नहीं कर पाया। दौरा किया था इन्होंने इधर प्रशांत किशोर जी आए थे। आए थे, हाँ हाँ बिल्कुल असर आए। नहीं हो पा रहा उसका, लोगों असर होगा, एक व्यक्ति थोड़ी होता, को टाइम लगेगा। थोड़ा समय तो लगेगा। उनको भी लाना जरूरी है, प्रशांत किशोर क्योंकि कुछ चेंज करना चाहिए आदमी को। एक नया हाँ जी। दिखना चाहिए बिहार हाँ, को। अब हम लोग जब से जन्मे हुए हैं तब से हम लोग यही जाने कि लालू जी हैं और नीतीश जी हैं। अगर लालू और केवल और भी चेंज होना चाहिए ना। 20 साल ये रहे, हाँ, तो यही लोग ना 40 साल हो गया, हम लोग का उम्र कितना हुआ मान लेते हैं कि लेकिन कुछ बदलाव करना चाहिए आदमी को। 40 साल तो ऐसे ही गुजर गया। यहाँ से जो प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट है इस विधानसभा से, जी। क्या स्थिति उनकी रहेगी? अब देखिए उनका क्या होता है, नया फेस होगा लेकिन हम लोग का तो ये है कि एक बार इनको भी चांस दिया जाए। प्रशांत किशोर। जी। क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम हुआ अवधेश यादव। अवधेश यादव। जी आप इसी विधानसभा से ही हैं? जी हाँ गोरौंदा से ही। जी। करणजीत सिंह यहाँ से विधायक है, 2019 में भी उन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की थी, फिर उन्होंने 2020 में उन्होंने जीत हासिल किया था। क्या लग रहा है उनका कार्य जो है उन्होंने किया है 5 साल में, उससे लोग खुश हैं यहाँ के? बहुत सराहनीय कार्य किए हुए हैं, अब पूरी जनता यहाँ के खुश है। कोई आपके हमारे यहाँ सिसवन प्रखंड में 13 गो पंचायत पड़ता है, और 13 पंचायत में हर पंचायत में 8-10 गो सड़क का काम किए हुए हैं। और वही नहीं, मैंने बराबर वो अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, जिसके चलते जनता उनको पसंद करती है, और फिर वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप यादव जी? जी हम यादव। सोचिए, देखिए बिहार में क्या है ना कि एक MY समीकरण जो लेकर लोग चलते हैं, जो बदनाम है, लोग बहुत उसकी चर्चा करते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो यादव है वो लगभग 98-100% वो क्या होता है कि वो तेजस्वी की तरफ ही झुक जाते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं। एक हमारे साथ ऐसे व्यक्ति मिले हैं, जमीनी स्तर पर क्या हुआ है क्या नहीं यहाँ के लोग ही बताएंगे, यही जानेंगे, लेकिन है क्या इनका मुद्दा कि ये अभी भी लगभग बीजेपी की साइड ही है, इनके कहने का मतलब है। जी बीजेपी के हम साइड है, लेकिन रही बात ऐसा कि अब वो MY रहा कहाँ। भाजपा जो है या NDA जो है वो तो यादव को 50% तोड़ चुकी है। जी हाँ, 50% लोग वोट करने जा रहे हैं NDA को। MY समीकरण अब नहीं रहा है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी हम लोग के प्रधानमंत्री जो है वो बांट कर तो कोई कार्य करते नहीं है, सभी को समभाव से देखते हैं, सबकी जो है व्यवस्था समुचित करते हैं। और वही स्थिति है हमारे विधायक का भी, किसी को छांट का काम नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए वहाँ रोड बना रहे हैं, यहाँ जादव है वहाँ मुस्लिम है तो काट कर बनाएंगे, बनता है तो सबके लिए बनता है। तो ये वही समीकरण अब नहीं रहा है, ध्वस्त हो चुका है। केवल इस विधानसभा की बात कर रहे हैं या पूरे आजब बिहार? पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे हम बिहार की बात कर रहे हैं। इस विधानसभा की अगर बात करें दरौंदा में, तो अगर जातीय समीकरण करें तो कौन सी जाति सबसे ज्यादा है? इस माने विधानसभा में जातीय समीकरण के हिसाब से पहले आते हैं वही राजपूत, उसके बाद आते हैं जादव, उसके बाद आते हैं आपके गिरी बाबा, ये क्या कहते हैं, गोसाई लोग, ऐसे ऐसे करके बटा हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा जो है राजपूत और यादव है दूसरे पे। प्रशांत किशोर जी आए हैं एक नई राजनीति लेकर, उनकी आंधी बहेगी? ना, उनकी आंधी रहेगी नहीं, और यही नहीं पूरे बिहार में हो सकता है कि 1% वोट उनको मिल जाए, बस 1%। बस 1%, इसके अलावा उनको वोट नहीं मिलने जा रहा है। और खास करके वही लोग मैंने आगे दौड़ रहे हैं
जो कहीं ना कहीं से रूठ कर उसके बाद में मिले हुए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि चुनाव तक लोग रह पाएंगे। अपने अपने पार्टी में पुनः लोग वापस चले जाएंगे। बात करें रोजगार की, जो युवाओं की रोजगार की बात है, क्या उसमें नीतीश कुमार सक्षम हुई है, सफल हुई है? एकदम सक्षम हुए हैं। एनडीए सरकार जो है युवाओं को रोजगार से लेकर सारा व्यवस्था की हुई है, नौकरी से लेकर सब कुछ दी हुई है, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। इसके लेकर युवा वर्ग मैंने आगे एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और नीतीश कुमार एज ए सीएम कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। 20 वर्ष उन्होंने इस बिहार का मुख्यमंत्री रहकर अच्छा काम किया है। उनका जैसा मुख्यमंत्री तभी कोई हुआ नहीं है। जंगल राज को उन्होंने समाप्त किया है। लोग उनको एक नाम से बोलते हैं, कभी वो इधर भग जाते हैं, कभी उधर भग जाते हैं, तो उनको लोग पलटू राम के नाम से उनको बुलाते हैं। एक नाम रख दिया उन्होंने, उपनाम। में भी इस बार फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए से, कहीं फ्यूचर में फिर वो बदल जाए, इस पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी को अपना खुद सारी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए था? जहाँ तक नीतीश कुमार का बोल रहे हैं कि पलटू राम है, स्थिति वो है कि समय का तकाजा के हिसाब से वो अपना पार्टी को देखते हुए सभी दल को मिलाकर लेकर चले हुए हैं। अब रही बात कि उनको जो है महागठबंधन अच्छा लगा नहीं, उनको भाजपा पर ही भरोसा हुआ, इसलिए वो आकर भाजपा से गठबंधन करके पुनः अपना सरकार चला रहे हैं। अब कहीं वो जाने वाले नहीं है, यहीं रहेंगे और एनडीए से ही चुनाव सारी लड़ कर पुनः वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं फिर से इस बार। मतलब जो ये सारा मुद्दा था, वोट चोरी, ये सब जो भी चीजें उठाई गई थी तेजस्वी यादव, जो इंडी गठबंधन है उसके साइड से, यह सब असर नहीं कर पाएगा जमीनी स्तर पर? ऐसा कुछ नहीं है। वोट चोर के मामला ये बात उठा था, स्थिति वो है कि वो जो सर्वे हुआ है या काम हुआ है उसमें उन्हीं लोगों का नाम कटा है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। बकिए किसी का यहाँ पर कोई किसी का नाम नहीं कटा है। अगर आप पूछ सकते हैं हम पब्लिक से, कोई कह दे कि मेरा नाम कटा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वोट चोरी पर जो एलिगेशन लगा रहे थे, आवाज बैठ गया है? क्या हुआ? नारा लगाए थे क्या कहीं चुनाव में? वोट चोरी पर बात कर लीजिए। वोट चोरी पर क्या राय है? जो नारा लगाए थे, आइए इधर आइए, भैया का आवाज बैठ गया है। वोट चोरी वाला जो एलिगेशन लगा रहे थे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, उस पर आपकी क्या राय है? क्या वो सही था एलिगेशन? एकदम सही होगा, तभी तो उतने बड़े लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बगल में भैया बैठे थे, ठीक है, सबका अपना अपना मत है। सबका अपना अपना मत है। अगर वो मतलब गलत नहीं है तो इतने बड़े प्रदेश में, इतने बड़े भारत देश में कैसे उसके विरोध में काम हो रहा है? लेकिन गलत तो है। वोट चोरी की अगर बात करें तो अगर वोट चोरी हो सकता है उससे, अगर वो उनका कहना है कि वोट चोरी से ही नीतीश कुमार, बीजेपी सरकार जो भी एनडीए सरकार है वो जीत हासिल कर रही है, तो उसका मतलब तो कहीं इस विधानसभा, पूरे सिवान जिले की बात करें तो लगभग 8 विधानसभा है। मैं सही हूँ तो 8 विधानसभा है ना सिवान में? 8 में 6 सीट इंडी गठबंधन का जीता था, कांग्रेस का है, कुछ आईएनसी का और कुछ आरजेडी का है, 2 सीट बीजेपी का है। ठीक है, तो उसमें तो ये अंतर कुछ और होना चाहिए था ना अगर वोट चोरी होता तो। और जगह भी तो है जिला, वहाँ कम हो जाता है ना। ठीक है, आपका बात मान लिए, लेकिन ये चुनाव जब आया तो ये 1-2 महीना पहले करने की क्या जरूरत था? चुनाव बाद हो जाता, या 6 महीना, साल भर, 2 साल पहले हो जाता। इसमें क्या दिक्कत है? जब सरकार को ही करना था, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, तो साल 2 साल पहले करा लेते। जैसे ही लोकसभा बीता उसके बगल में ही करा लेते, 1 महीना बाद करा लेते, या इलेक्शन ही विधानसभा वाला खत्म होता 1 महीना बाद करा देते, 5 महीना बाद करा देते, क्या दिक्कत है? बीजेपी भैया, एक चीज और, बीजेपी पे जो एलिगेशन लगता है कि वो वोट चोरी, ईवीएम हैक, इन सब चीजों, इन दोनों में से वो कौन सा चीज कर रही है? अगर कर रही है उनके विपक्ष के हिसाब से कोई एक ही चीज कर रही होगी। ये जो है विपक्ष का मुद्दा ही बढ़िया नहीं है। कहने का मतलब ये, उनका भी तो कहीं ना कहीं सरकार है, तो उनका जो सरकार बन जाए तो वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता है, ईवीएम में चोरी नहीं होता है। अगर वहीं पर मान लिया एनडीए का आपका सरकार बनती है तो वहाँ ईवीएम हैक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत ही लोग धारणा बनाए हुए हैं। आपकी क्या राय है वोट चोरी वाले मुद्दे पे जो उन्होंने लगाया था एलिगेशन बीजेपी पे, तेजस्वी यादव? सर, मैंने यही देखा कि जिंदा व्यक्ति को मुर्दा करके उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। अच्छा, ऐसा मतलब हुआ है जमीनी स्तर पर कोई? जी बहुत, मतलब बहुत ज्यादा हुआ है। यह सुप्रीम कोर्ट का भी
आदेश और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको प्रस्तुत किया गया था कि जीवित आदमी को मृत घोषित कर दिया गया। उस वक्त शायद राघोपुर विधानसभा से बहुत सारे ऐसे विधानसभा है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है जो वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। मेरे भी परिवार में सब प्रूफ देने के बावजूद भी एक आदमी का नाम काट दिया गया है, ठीक है ना। तब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा बहुत ज्यादा है। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैनेजर कुमार यादव हुआ। अच्छा, किसकी तरफ रहेगी इधर आप, जो अमर यादव या करणजीत सिंह? जी ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अमरजीत यादव और ना करणजीत सिंह, ठीक है ना। लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि हम आज तक करणजीत सिंह को सामने से नहीं देखे हैं, कभी न्यूज में देखे हैं, अन्यथा फेसबुक पर उनको देखे हैं। ऐसे आमने सामने मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये तो बोल रहे हैं कि दिखे ही नहीं है क्षेत्र में। हो सकता है कि अपने घर में रहते हो या अपने बिजनेस धंधा में रहते हो, इसलिए नहीं देखे हैं। तो आम लोग से पूछ लिया जाए, ऐसा कोई दिन नहीं है जो अपने क्षेत्र में वो नहीं रहते हैं। किस गांव से हो वैसे? उनका प्रॉपर जो गांव है? उनका जो गांव है उस सिवान से रहने वाले हैं। अच्छा जी। रोजगार की बात करते हैं जी। नीतीश कुमार सफल हुए हैं रोजगार के मामले जी हुए हैं। रोजगार लोग बोलता है बेरोजगार है, जो अच्छा से पढ़ेगा निकालेगा तभी ना नौकरी होगा। बैठे रहिए घर में तो नौकरी हो जाएगा आपका? बोलिए, फॉर्म भरिए, अच्छा से पढ़िए लिखे तब ना होगा नौकरी। वैकेंसीज के मामले में जो वैकेंसीज आई, जो इनके 5 साल के अगर कार्यकाल देखे तो उतने उन्होंने वैकेंसीज लाए जितने वो रोजगार, जिससे लोगों को रोजगार मिल सका। जो युवा थे, जो पढ़े लिखे हैं, जो जाहिर सी बात है जो पढ़ा लिखा रहेगा उसे ही रोजगार मिलेगा। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, नहीं पढ़ा रहेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो उतने वैकेंसीज आए हैं। वैकेंसी तो आ ही रहा है, कितना सरकारी आ रहा है आप देखिएगा तब ना। घर बैठे रहिएगा, कहिएगा कि नौकरी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे थोड़ी होगा। आप चेक करिए कहाँ कौन फॉर्म निकल रहा है, भरिए। नीतीश कुमार एज अ सीएम यहाँ पर कैसे लग रहे हैं? जो जनता को खुश कर पाए अपने जो 5 साल में उन्होंने काम किया है। जो फैक्ट वोट है, लेडीज लोग सब नीतीश कुमार के जाएगा वोट। क्यों? शराबबंदी की वजह से? जी, शराबबंदी है और सब लेडीज लोग की योजना आ रहा है, पैसा वैसा आ रहा है, इसके चलते। लेकिन बात करें मेल की तो मेल बहुत नाराज है शराबबंदी से। जो पीता है वही ना, हम लोग तो नहीं पीते हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि शराबबंदी है। ऐसा शराबबंदी पर थोड़ा बात कर लेते हैं। आप युवा है, शराबबंदी हुआ है बिहार में, लेकिन अभी भी शराब मिलते हैं धड़ल्ले से, कहीं भी मिल जाएगा, ब्लैक में मिलता है। इस पर आपकी क्या राय है? शराब मिल ही रहा है, लेकिन जो पीने वाला है वो तो अपना कैसे ही जुगाड़ लगाइए लेगा। हम लोग तो सब फेर में नहीं रहते हैं। प्रशांत किशोर जी इस बार नई रोजगार, बदलाव, बहुत सारे वादे किए हैं, उनकी क्या आंधी बहेगी? अभी तो नए है, अभी धीरे धीरे अथी होगा। अभी तो उतना अथी नहीं है, धीरे धीरे पकड़ बनाएंगे, अपना अथी चला रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव भी बहुत सारे वादे किए उन्होंने कि हम आएंगे तो इतना पैसा देंगे, रोजगार देंगे। उनकी ये जो सारी वादे हैं, क्या युवाओं पे छाप छोड़ जाएगी? तेजस्वी भी अच्छे हैं, लेकिन अभी तो नीतीश कुमार है जी। अगर बात करें एनडीए गठबंधन की, उसमें जेडीयू हो गई, लोजपा हो गई, चिराग पासवान कैसे लगते हैं आपको? वो भी अच्छे हैं। नीतीश कुमार के अलावा कोई ऐसा जो हो आपकी नजर में जो सीएम लायक हो बिहार का? उसके बाद तेजस्वी यादव ही होंगे। एनडीए गठबंधन से बीजेपी से चिराग पासवान युवा है, युवा के लिए काम करेंगे। लालू यादव जो लोगों के बीच में जो उन्होंने छाप छोड़ा था, ठीक है, जो उनकी राजनीति थी, जो उनकी राजनीति करने का तरीका था, क्या वो इनमें दिखता है तेजस्वी यादव में? क्या वैसे वो बन पाएंगे कभी लालू यादव? नहीं, इंसान एक जैसा तो नहीं हो सकता है, सोच हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब है कि वो अपना सोच अलग है उनका। तेजस्वी का, लालू का सोच अलग था। अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसी के अनुसार वो तेजस्वी चलेंगे। लोगों का कहना है क्षेत्र में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अभी भी तेजस्वी यादव लालू की वजह से चुनाव लड़ पा रहे, उन्हीं की बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव जब पॉलिटिक्स में नहीं थे तो वो क्रिकेट खेले तो हम लोग जानते हैं। क्रिकेट और पॉलिटिक्स तो डिफरेंट, हाँ वो अलग है, लेकिन उनकी पहचान क्रिकेट से हुई है। पॉलिटिक्स में आए तो वो ज्यादा हो गया। और रही बात यहाँ रोजगार की, और ऊपर है कि अभी जो है 1800 निकला था एक वैकेंसी, तो उसमें पता है 10 लाख कुछ लड़के भरे हुए थे फॉर्म। बताइए कितना बेरोजगारी है।
इतना बेरोजगारी है कि यहाँ के लोग दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं। आ रही शराब की बात, तो शराब तो वैसा बिक ही रहा है, वैसा कानून लागू है लेकिन बिक रहा है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर वो अलाउड कर दे तो यहाँ का पेट्रोल जो होता है सस्ता हो जाएगा। 107 रुपया 6 रुपया लीटर है, तो हमको वो 93-94 रुपया लीटर मिलेगा। कुछ ग्रोथ होना चाहिए ना, अपना हमारे स्टेट का कुछ ग्रोथ है ऐसा कि जो इनकम दे। 1000-1200 करोड़ का बिजनेस करता था साल में ये दारू। बिहार से अभी भी बहुत सारे लोग अगर रोजगार की बात करें तो उन्हें बाहर किसी और स्टेट में पलायन करना पड़ता है, मुंबई, गुजरात, दिल्ली जाना पड़ता है। पहले लालू भी रहे हैं, नीतीश भी रहे कुछ साल। इस पर क्या राय है, क्यों इसमें बदलाव नहीं हो पा रहा है, इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है? बदलाव और सुधार तो ये पॉलिटिक्स करता है ना, नेता करते हैं बदलाव सुधार। अब देखिए यहाँ से स्टेट दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, बिहार से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और इंडिया से अदर कंट्री में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये उनका अपना सोच है, उनका ये सोच है कि यहाँ पे जब रोजगार ही नहीं रहेगा अपने स्टेट में तो लोग तो बाहर जाएंगे ना रोजी रोटी के लिए। रोजी रोटी के लिए तो बाहर जा रहे हैं, और जिसके पास पैसा है वो कंट्री छोड़ रहे हैं। तो क्यों छोड़ रहे हैं वो तो अब हर कोई जानता नहीं है। अपना पर्सनल यूज लेकर अपना जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। वहाँ भी अपना बिजनेस खोल रहे हैं अदर कंट्री में। तो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स ऐसा चीज है जो कि देश को ही बदल सकता है। नेता देश को ही बदल सकता है। तो अगर वो देश को बदले तो सिर्फ नाम है कि हाँ बदल रहा है, महंगाई देख रहे हैं। ला सकते हैं बदलाव। हाँ, तेजस्वी एक बार आए थे, डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने 5 लाख नौकरी दिया था। अच्छा जी, 5 लाख की 2.5 लाख इतना हमको कन्फर्म मालूम नहीं। हम तो यहाँ नहीं रहते हैं, तो 5 लाख की 2.5 लाख नौकरी दिए थे वो। मिला के उनका सोच भी अच्छा है कि जितने भी नौजवान हैं उनको जो है रोजगार दिया जाए। बहुत सारा वैकेंसी भी निकाली उन्होंने। उनके पिताजी तो बहुत दिनों तक राज किया, उनके राज में क्या सुधार हुआ कुछ बिहार का लगता है आपको? दिल से बताइएगा। वो उनका तो एक ही ये सोचा है कि सर जब वो रेल मंत्री बने थे तो उसमें जो है प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिए थे, बस वही एक उनका है। उसमें उनका जेब भी भरा था, मालूम है ना, उस पे एलिगेशन में लगा था लूट का। नहीं, उस टाइम हमको इतना याद नहीं है। ये याद है कि मतलब लालू जी ने 3 रेलवे में 3 सीट लाया था उन्होंने और रेलवे में फायदा हुआ था। ये याद नहीं है कि लालू यादव ने उस समय घपला भी किया था? ये भी याद रखिए। हाँ, चारा घोटाला वाला ना। नहीं, चारा घोटाला तो अलग चीज है, रेलवे में भी हुआ था। नहीं मालूम नहीं है, पॉलिटिक्स में हम इतना ये नहीं होता। चारा घोटाला मालूम है? चारा घोटाला मालूम है, क्योंकि उस टाइम हम जो पेपर पढ़ रहे थे, लोगों से सुन रहे थे, तो उस टाइम हम सुने और पढ़े भी, तो हमको मालूम है कि चारा घोटाला में जो है इतना पैसा घपला किए हैं या जो भी। लेकिन वो सब सारी चीजें लोग भूल के आप लोग मतलब यही तो कहने की बात है, यही तो हम कह रहे हैं ना कि नेता अगर चाहे तो अपने स्टेट या देश को बदल सकता है। नेता ने इस देश को बदला है। तेजस्वी यादव तुम्ही के बेटे। हाँ, आएंगे, वो भी अच्छा काम करेंगे तो अच्छा लोग कहेंगे। अब नीतीश कुमार अच्छा किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं। नीतीश कुमार ने बहुत सारा नौकरी दिया है। उसके बाद जो है दारू को बंद करना है, ग्रोथ हुआ। 1200-1000 करोड़ रुपया जो आता है सालाना, उसको जो बंद करके आप ये करना, आगे स्टेट को ले जाना कि हमने बंद कर दिया है, तो अच्छी बात है। लेकिन क्या करें, इनलीगल जो दारू बंदी है उससे महिलाएं खुश है, वो तो महिलाएं खुश है। हाँ, उनकी तरफ रहेंगी महिलाएं, चाहे वो कोई भी धर्म जाति कोई भी हो। हाँ, तो उसमें जाति और धर्म की क्या ये है? कि उन्हें बस मतलब ये है कि भाई शराब बंद है, उनके हस्बैंड भाई ढाई ढिमलाए जो है आ रहा है, और क्या। ये तो लोग फिर भी रहे। हाँ, तो जिसकी आदत है वो पी रहा है, मिल जा रहा है ना, बात तो है कि मिल जा रहा है। गुजरात हो, बिहार हो, मिल तो हर जगह रहा है। मिल जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अब जिसकी आदत है, नेचर है, वो तो छोड़ेगा नहीं, दूसरे स्टेट में भी जाकर पी कर आ सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग हैं अभी चैनपुर चट्टी पर, जो कि दुरौंदा विधानसभा में पड़ता है। यहाँ पर जो विधायक हैं अभी वर्तमान में वो करणजीत सिंह है बीजेपी से। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ के लोगों का राय देखा, मुद्दा देखा, किसकी तरफ फिर से वे लोग जाएंगे, क्या फिर से करणजीत सिंह चुनाव जीतेंगे, ये सब आप लोगों पर छोड़ते हैं, यहाँ की जनता पर छोड़ते हैं। बने रहिए हमारे साथ बिहार की बात में, बिहार के चुनावी दौर में। फिर मिलते हैं किसी और विधानसभा में। धन्यवाद।